अस्सलाम वालेकुम। कराची में अफसोसनाक वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया। 3 साला इब्राहिम एक खुले गटर के अंदर अपने माँ बाप के सामने गिर गया और वो बेबसी की इंतहा पे थे कि अपने बच्चे को नहीं निकाल सक रहे थे और ऐसा कोई भी इदारा नहीं था जो फौरन आके उस बच्चे को रेस्क्यू कर सकता। 13 से 14 घंटे लगे इस बच्चे की लाश को रेस्क्यू करने में और निकालने में। अब ये तो एक हादसा हो गया, सानेहा हो गया, और इस वजह से हो गया कि हुकूमत ने जो कराची का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दिया है लोगों के लिए, वहां ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आगे क्या क्या होता रहा उस पर बात करने से पहले जो हुकूमत ने किया और होता चला गया, उससे पहले मैं आपको एक वाकया जो गुलशन इकबाल में ही पेश आया था कुछ साल पहले, जिसमें एक बच्चा जो है वो इसी तरीके से नाले में बह गया था और आज दिन तक उसके वालिदैन को उसकी लाश नहीं मिल सकी। अब हुकूमत ने इसके ऊपर क्या किया, जब ये खबर बनी उसके बाद जब ये इशू बन गया और कराची की आवाम ने रद्द-ए-अमल दिया और मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, तो फौरी तौर के ऊपर इजलास बुलाया गया और उस इजलास बुलाने से पहले मेयर कराची ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर जो मीडिया पे उनसे सवालात किए गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का उनका रद्द-ए-अमल था उसको जो है तनकीद का निशाना बनाया गया और देखा गया कि लोगों ने और मीडिया में उसको तनकीद की नज़र से देखा गया उनके बयान को, और सहाफ़ी के सवाल के बाद जिस तरीके से वो आग बगोला होकर उन्होंने बात की, उसका नज़ला जो है सारा का सारा हुकूमत ने इस तरीके से गिराया कि डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को पहले मुअत्तल किया गया, मुख्तियार कार को मुअत्तल किया गया, और साथ ही साथ यहां पे जो ट्विस्ट आया वो मज़ाइका खेज ये था कि एसएसपी ईस्ट को, डीएसपी को और एक पुलिस के एहलकार को भी ओहदे से हटा दिया गया। अब इस पूरी एपिसोड में सबको पता है कि क्या होता रहा, इसके ऊपर हम बात नहीं करते, जो भी था हो रहा था। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पे जो अब ट्विस्ट है जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अब सवाल ये है कि बल्दियाती इदारों का काम था, मुताल्लिका इदारे का काम था, डिप्टी कमिश्नर का काम था, बल्दियाती इदारों के जो टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, उनका काम था, और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम था, जिनकी नालायकी, नाअहली और लापरवाही की वजह से 3 साला इब्राहिम अपने माँ बाप के सामने खुले गटर के सामने खुले मेन होल में गिर के जो है जहां बाग हो गया, शहीद हो गया। और फिर इसी में उस डिपार्टमेंटल स्टोर का भी कसूर था जिस डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो रोजाना लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिल्कुल स्टोर के सामने एक खुला मेन होल था जहां उनको पता है कि फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। हुकूमत तो चलो नाअहली कर रही है, हम जो है 5-10 हज़ार रुपए लगा के इसका ढक्कन लगा लें, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं किया। तो उनकी भी क्रिमिनल एजेंसी है। जहां हम हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं वहां छोटे छोटे काम, जहां हमारे घर या दुकान है उसके बाहर का काम तो हम खुद कर सकते हैं और वो किया जा सकता था। तो डिपार्टमेंटल स्टोर की भी इंतजामिया की लापरवाही थी जिसकी वजह से 3 साला इब्राहिम अपने माँ बाप के सामने डूब गया और जहां बाग हो गया। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि हुकूमत ने एक और मजाक किया, और वो मजाक ये था कि एसएसपी और पुलिस अफसरान को हटा दिया। और उस बात पे आगे जाने से पहले नासिर हुसैन शाह साहब आज क्या कहते हैं जरा वो सुन लीजिए। हमारी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि भाई सब काम छोड़ दो, हर मेन होल के ऊपर एक बंदा लगा दो। अच्छा जी, अब आपने ये मजाक वाला बयान सुन लिया कि नासिर हुसैन शाह साहब ये कहते हैं कि हमारी क़यादत ने और हमारी यानी कि जो भी काबीना के लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि हम हर बंदा उठा के नालों के ऊपर लगा देंगे एक एक बंदा, ताकि आगे ऐसे वाकया और ऐसा हादसा ना हो। यानी कि अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि हम शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे, वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई ऐसा नाला नहीं होगा, ऐसा कोई गटर नहीं होगा जिसके ऊपर जो है हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे, कोई ऐसा गटर नहीं होगा कि जिसके ऊपर जो है आज के बाद से आपको ढक्कन ना मिले। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर एक एक बंदा लगा देंगे ताकि कोई बच्चा ना गिरे। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप यानी कि तस्लीम कर रहे हैं कि आप अपना शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं कर सकते। शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ना सही किया जा सकता है, ना हुकूमत इस बात की अहल है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये नासिर हुसैन शाह साहब के बयान से जो समझ में आ रही है बात वो ये है। अब आ जाए एसएसपी को क्यों हटाया गया। एसएसपी साहब को सिर्फ इस बात पे हटा दिया गया क्योंकि ना तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना गटर नाले पे पुलिस के कोई प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी है, ना गटर के ढक्कन के लगाना या हटाना या इस हवाले से कोई पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। असूली तौर के ऊपर तो चेयरमैन और यूसी चेयरमैन और मेयर कराची को ही ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए था। और उस पूरी सिनेरियो में एसएसपी साहब का सिर्फ इतना कसूर था कि उनके पास एक वीडियो गई और जो लोगों ने बताया कि एक 15 साल का बच्चा था जिसने अपनी जान खतरे में डाल के
3 साला इब्राहिम की लाश को रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू करने वाले इस 15 साला नौजवान को उन्होंने अपने दफ्तर बुलाया, हार पहनाए और उनको इनाम दिया कि एक उस ऐसी माँ को जिसके सामने उसका बच्चा डूब गया था, उसकी लाश को निकाल के कम से कम एक तरफ तो तसल्ली दी गई। ये उनका जुर्म बन गया, क्योंकि मेयर कराची को जब इजलास में इस बात का भी तनकीद का सामना करना पड़ा कि आपका इदारा केएमसी, जहां इतने मुलाजमीन हैं, जहां इतना बड़ा इदारा मौजूद है, वो एक बच्चे की लाश को रेस्क्यू नहीं कर सका और एक एसएसपी ने 15 साला बच्चे को बुला के इनाम दे दिया। तो उनके ऊपर हुकूमत ने गुस्सा निकाला कि भाई चलो हमारी तो नाअहली थी, निकम्मापन था या जो भी था, आपने वैसे ही मीडिया जो है तनकीद का निशाना बना रहा है, अवाम जो है वो हमें तनकीद का निशाना बना रही है, ऐसे में आपने क्रेडिट एक 15 साला बच्चे को दे दिया। चलो हम किसी की जान नहीं बचा सके, गटर में गिरने से नहीं बचा सके, गटर के ढक्कन नहीं लगा सकते, हम नाअहल हैं, लेकिन आपने इस नाअहली को सर्टिफाइड कर दिया एक 15 साला बच्चे को कह के। यहां पे भी वो नंबर लेके जाना चाहते थे और क्रेडिट लेके जाना चाहते थे। देखिए, हम आपका बच्चा तो नहीं बचा सके और हम आइंदा शायद किसी बच्चे को ना बचा सके, लेकिन जो है हमने आपके बच्चे की लाश रिकवर करा दी। केएमसी ने बहुत बड़ा काम किया, यानी कि केएमसी 1112 और इस तरह के जो मातहत सिंध हुकूमत के इदारे हैं, उनको कोई क्रेडिट दिया जाना था कि देखें भाई हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन एसएसपी साहब की वजह से ये काम सारा उल्टा हो गया और वो क्रेडिट नहीं ले सके। तो एसएसपी साहब के ऊपर इस बात का, जो कि एसएसपी थे फरूक रजा साहब, उनके ऊपर इस बात का गुस्सा निकाल दिया गया हुकूमत की जानब से। अब आप आ जाए दूसरे पॉइंट की तरफ। जब ये सीसीटीवी फुटेज आई, जिस तरीके से बच्चा गिरा, वो एक थी। फिर इस थोड़ी देर बाद हुकूमत की जानिब से एक वीडियो और चलवाई गई, वो रिपोर्टर्स को दी गई और सोशल मीडिया पे दी गई, कि जिसमें आप देख रहे हैं कि बताया गया कि डंपर गुजरते हैं, उसकी वजह से जो है वो डंपरों के जाने की वजह से जो है गटर जो है वो टूट गया, उसका ढक्कन टूट गया। लेकिन अगर मैंने वीडियो गौर से देखी, शायद मेरी देखने में गलती हुई हो, आप लोग भी उस वीडियो को देखिएगा। ये जो वीडियो चल रही है, क्या इस जब ये डंपर गुजर रहे हैं, क्या इसके ऊपर ढक्कन है या नहीं? पहला सवाल, मुझे नजर नहीं आया ये ढक्कन लगा हुआ। और अगर मैं ये सवाल उठा लूं कि इस डंपर के गुजरने की वजह से ये ढक्कन टूटा, तो जनाब जब ये ढक्कन टूटेगा, इसके अंदर लोहे के सरिये होते हैं, वो बिल्कुल खाली नहीं होगा। उसके अंदर ऐसी जर्रात और ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर जो है वो सरिये लगे हुए होते हैं, वो बिल्कुल खाली नहीं होता। बच्चे की टांग चली जाती है, आधा फंस जाता, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता, बिल्कुल वो गायब नहीं हो जाता। ये तो एक पॉइंट आ गया कि यहां भी हुकूमत ने कहा कि जी हमने तो ढक्कन लगाया हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज साबित करती है कि जी वो ढक्कन जो है वो डंपर की वजह से टूटा। अब आ जाए एक और पॉइंट की तरफ। मेयर कराची ने जाके एक काम अच्छा किया, जो कि उनके वालिद से माफी मांगी, उनके दादा से माफी मांगी। बहुत अच्छा काम था और उन्होंने ये तस्लीम किया कि जी मैं नाकाम रहा और हुकूमत की तरफ से मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी। ये बहुत अच्छे जेस्टर था। और मेयर कराची को जो पहले दिन उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल मीडिया पे दिया, जो सवाल का सामना नहीं कर सके, और जिस तरीके से रद्द-ए-अमल दिया कि आप तहज दिलाते हैं, मीडिया ये करता है, सियासत करने लग जाते हैं, तो जनाब यही काम अगर आप पहले दिन, जिस दिन बच्चा गिरा था, उस दिन मौके पे जाके खड़े होके कह देते कि जी मैं माफी मांगता हूं और ये गलती हमारी है और हमारी नाअहली है, तो मेरा ख्याल ये कि बात इतनी ज्यादा बढ़ती भी नहीं और बढ़नी तो चाहिए थी। जाहिर है एक बच्चा चला गया, इससे पहले एक बच्चा चला गया जिसकी लाश नहीं मिली। ऐसे कितने वाकयात हो गए जहां नालों में बच्चे गिर रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं, कहीं स्कूल जाते हुए बच्चा जो है गिर जाता है, कहीं मोटरसाइकिल सवार जो है गिर जाता है। जब बारिशें होती हैं तो नालों में मोटरसाइकिल सवार गिर जाते हैं। तो बात यह है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाहली का शिकार है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट हम बात करते हैं कि हुकूमत को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनना पड़ा। हुकूमत को इसलिए सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना का सामना करना पड़ा इस वाकये के बाद कि कराची कोई आपका बहुत ऑर्गेनाइज शहर नहीं है। कराची की कोई सड़क इस टाइम पे सही नहीं है, कोई गटर जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर ढक्कन नहीं होता, और कहीं है तो टूटा हुआ है, और कहीं बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे ढक्कन लगे हुए हैं। फिर आप आ जाए नालों के ऊपर, वहां की हालत भी सबके सामने है, टूटी हुई सड़कें आपके सामने। तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी कंडीशन में है, जिसकी वजह से अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया। अगर आप ये कह लीजिए कि पूरा कराची बहुत अच्छी हालत में होता और एक जगह पे ढक्कन जो है वो गायब हो जाता, चोरी हो जाता, टूट जाता या नहीं होता, तो लोग शायद इसको हादसा और सानिया समझ लेते। लेकिन इसको लोग हादसा और सानिया नहीं समझ रहे। इसको जो है लोग जो है हुकूमत की नाअहली और लोगों, हुकूमत क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस समझ के इसका रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और इस 3 साला इब्राहिम के जहाँबाक होने के बाद वज़ीर आला सिंध ने एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी में जो है मेंबर्स हैं जिनको कहा गया है कि तहकीकात करके वो रिपोर्ट पेश करेंगे। तो यहाँ पे आखिरी सवाल ये है कि तहकीकात किसके खिलाफ होगी, क्या होगी,
और क्या ये तहकीकात में मेयर कराची समेत वजीर आला समेत जो कि सूबे के रिस्पॉन्सिबल हैं, तहकीकाती कमेटी इस हद तक जा सकती है? नहीं जा सकती। उन्होंने एंड में क्या करना है, एक यूसी चेयरमैन के नाम लिख देना है कि जी इनकी लापरवाही थी, और जो डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर है इलाके का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और अब आप इससे बड़ा मैं फिर कह रहा हूं कि मजाक नहीं हो सकता है कि बल्दियाती इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हटाया जो है एसएसपी डीएसपी और पुलिस वाले को जा रहा है कि मतलब वो अब सिपाही जो है, पुलिस एहलकार जो है, गटर के नालों के ऊपर बाकी क्राइम छोड़ के गटरों के पास खड़े हो जाएं और उनको गिरने से बचा लें। और जो नासिर हुसैन शाह साहब ने कह दिया वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मतलब आप इस बात से उम्मीद छोड़ दें कि शहर सही होगा। आपने और इलाके के लोगों ने अब कमेटियां बनाए और गटरों के बाहर, और गटर जहां पे खुले हुए हैं या नाले जहां पे खुले हुए हैं, जहां पे नदी बह रही है, वहां पर जो है अपने पार्ट टाइम अपनी खिदमत अंजाम दें और वॉलंटियर वर्क करें ताकि बच्चे ना गिरें। लेकिन आपका शहर सही नहीं होगा, गटर के ढक्कन नहीं लगेंगे, और गटर के ढक्कन लग भी जाएंगे तो इस शहर में जितनी तेजी के साथ नशा फैल रहा है और नशे के आदी अफराद में इजाफा हो रहा है, वो गटर के ढक्कन जो है फिर से चोरी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 200-500 रुपए में वो जो एक गटर के अंदर लगा हुआ सरिया होता है उसको चोरी करना होता है। तो ये शहर इसी रहमो करम पे रहेगा, और हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी नाअहली को तस्लीम किया है तो वो आपके सामने है। तो आज का वीलॉग और आज की बात जो है वो सिर्फ इतनी सी कंपाइल करनी थी कि वो हादसा तो सबने डिबेट की, सबने डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत ने मजाक उड़ाया है लोगों का और अपने फैसलों के जरिए जो अपनी कारकर्दगी, और मैं ये सोचने पे परेशान हूं सोच के कि हुकूमत के ये वो लोग हैं जो मुल्क चलाने के लिए फैसला करते हैं, जो सूबा चलाने के लिए फैसला करते हैं, तो इनकी अकल और इनका माइंड किस लेवल पे चलता होगा ये आपके सामने। ये मैंने आपको सामने चंद फैसले रखे कि चले जी मुताल्लिका इदारे ठीक है, समझ में आता है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार कार, यूसी चेयरमैन को कर लिया आपने, इंक्वायरी बना दी, आपने एक डीएसपी, एक सिपाही और एक एसएसपी को हटा दिया इस बात के ऊपर क्योंकि आपका कंपटीशन था, आपने वहां क्रेडिट लेना था एक लाश को निकालने का, एक बच्चे की लाश को निकालने का। तो ये तो अलमिया है, ये तो हालत है। और उसके ऊपर नासिर हुसैन शाह साहब का ये बयान, तो अजीब सा मजाक उड़ाया है इन्होंने, और हुकूमत आज दिन तक मजाक ही कर रही है। तो आगे जो है अल्लाह ताला रहम करम ही करे कराची के शहरियों पे। तो ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने कहा कि हुकूमत जो मजाक कर रही है वो आपके सामने रखा जाए।